Good morning, students. So this is the second session of class 11th, in which we will continue our first chapter, and now we will discuss about the term biodiversity. यहाँ टर्म से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. बायो मीन्स we are discussing about the living organisms, and diversity means variations. It means variation among the different type of living organism is known as biodiversity. This term was given by scientist एडवर्ड विल्सन ने ये टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी. अब इसका मतलब क्या है? It means the huge variety of living organism on this earth. इतनी डिफरेंट तरह की वैरायटी है इस अर्थ पर कि उनको स्टडी कर पाना, हर एक के बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल काम है. अगर हम एक अप्रॉक्स में बताना चाहें तो लगभग 1.7 मिलियन स्पीशीज इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, जिनमें से ज़्यादातर स्पीशीज, मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम की बात करें, दीज आर एनिमल्स एंड द रेस्ट आर प्लांट्स. ज़्यादातर एनिमल्स हैं और बाकी प्लांट्स हैं. तो इस बायोडाइवर्सिटी की इतनी वेरिएशंस की स्टडी को कन्वीनियंट करने के लिए कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें सबसे पहला हमारा जो टर्म है दैट इज नॉमेनक्लेचर. ओके, अब वर्ड से ही यहां पर हम पता लगाएंगे. नॉमन मीन्स नेम, क्लेचर मीन्स क्रिएशन, ओरिजिनेशन, एक नाम को बनाना. इट मीन्स हम कह सकते हैं हिंदी में नामकरण करना. ये बहुत नया नहीं है बायो के लिए, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है. हमारे फादर थे आयुर्वेदिक फादर, ब्रांच जो है हमारी बायोलॉजी की आयुर्वेद ब्रांच, चरक. ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता. उसमें उन्होंने इतने डिफरेंट तरह के प्लांट्स के बारे में बताया था, उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था. तो अलग अलग तरीके से उन्होंने ये प्रोसेसेस करी, क्लासिफाई करने की कोशिश करी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को. तो जो मेन जो निकल कर आया इसमें से कि भाई हाँ, नोमेनक्लेचर हमें किस बेसिस पर करना चाहिए, क्या है, तो उसके लिए कई मेथड्स यूज करे गए, जिनमें सबसे पहले आया था आपका पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर. इनको मैं डिटेल में क्लासिफिकेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी. अभी मैं पहले नोमेनक्लेचर बताती हूँ आपको. पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद आया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. और इसको दिया था हमारे वेल नोन साइंटिस्ट ने, कैरोलस लीनियस. द साइंटिस्ट, ही इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी का फादर बोला जाता है ना. अब हम नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंटली हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया कि भाई इतने प्लांट्स, एनिमल्स हैं, इनको कैसे हम नाम दें, कैसे इस प्रोसेस को इजी बनाएं. तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ नोमेनक्लेचर. नीड क्या रही होगी नोमेनक्लेचर की, कि भाई एक ही ऑर्गेनिज्म है, कोई चाहे वो प्लांट है या एनिमल है. अब वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है. अगर हम एक इंडिया का एग्जाम्पल ही ले लें तो हमारे हर एक क्या कहेंगे, कैपिटल में, हर एक स्टेट में, हम ये बोल सकते हैं हर एक स्टेट में एक अलग ऑर्गेनिज्म का एक अलग नाम है. तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ सीधा सा. हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं अनियन के लिए वर्ड प्याज, कहीं कहीं यूज किया जाता है प्याजा, कहीं कहीं वर्ड यूज किया जाता है कांदा. इतनी वैरायटी ऑफ नेम्स को
आइडेंटिफाई करना, या हम अगर जो कांदा बोलते हैं अगर इस रीजन में जाएं तो अगर कांदा बोलेंगे तो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई, इट मीन्स सब मिसेलेनियस सा हो जाएगा, मिक्सिंग जी हो जाएगी। तो उस चीज को खत्म करने के लिए और एक स्पेसिफिक नाम देने के लिए नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो ग्रुप हैं ऐसे जो नॉमेनक्लेचर करते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का, जो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। दीज टू आर ICBN and ICZN. Okay, ICBN means International Code, International Code for Botanical Nomenclature, and International Code for जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इट मीन्स ये उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है और उनके अकॉर्डिंग किसके नाम देती है, प्लांट्स के, और ये किसके लिए फॉलो किया जाता है, एनिमल्स को नेम देने के लिए। तो इन्हीं के रूल्स को फॉलो करके कैरोलस लीनियस ने अपना बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। नाउ वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर which was given by the father of taxonomy, Carolus Linnaeus. We will discuss the rules of binomial nomenclature. According to this binomial nomenclature, every organism has given two names, two word name. The first word is the generic epithet, also called genus, and second one is the specific epithet, also called species. The origination of these names is of Latin language. Latin language से ये names लिए गए हैं. When these are handwritten, जब इनको हाथ से लिखेंगे, example, I am giving example. When they are handwritten, then they should be underlined separately. I am writing the name of human being Homo sapiens. So this is genus, this is a species. Then when you are writing by your hand these names, then you should do underline separately. आपको अलग अलग इस पर underline करनी है. Next is if they are printed, then they should be written in the italics. इनको italics में लिखना है. The first letter of genus is written in the capital letter. जो फर्स्ट लेटर है जीनस का वो आपको किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है. एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज इज रिटन इन स्मॉल लेटर. यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल होमो, एच मैंने कैपिटल से बनाया, सेपियंस इट इज अ स्पीशीज, यहाँ पर एस जो है वो मैंने स्मॉल से बनाया. सो दीज आर द रूल्स विच वर गिवन बाय द कैरोलस लीनियस टू डिफाइन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. Now we will discuss a related term, the second term after nomenclature, that is identification. Now what is identification? Identification is a process in which जहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म के नेम को पहचानते हैं, उसके हैबिटाट को पहचानते हैं, एंड इट्स प्लेस इन क्लासिफिकेशन, और उसको क्लासिफिकेशन में क्या प्लेस दिया गया है, कहाँ दिया गया है, इसको पहचानते हैं. इट मीन्स आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द नेम, what is the name of the organism, where it is living, and in the given classification where it is. This process is called identification. जब हम किसी को पहचान पाएंगे कि ये उसका नाम है, ये हैबिटाट है, तभी तो हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे. सो इट इज द प्रायोरिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रोसेस. क्लासिफिकेशन के लिए ये एक प्रायोरिटी है. एंड आफ्टर आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, नाउ वी स्टार्ट टू डू द क्लासिफिकेशन. अब हम इसका क्लासिफिकेशन करना शुरू कर. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हेन वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, when we have given the name to the organism, now this is the time to classify them. So when we make the group of the organism which have the same character or which have different character according to the similarity or dissimilarity, when we categorize the organism, when we make the group of organism, this is called
classification. From the time immemorial, there were different type of classification system were given, which are classified into 3 categories, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज phylogenetic क्लासिफिकेशन सिस्टम. आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक. स्टार्टिंग करते हैं यहां से. वर्ड से पता चलो आर्टिफिशियल, इट मीन्स ओनली सम कैरेक्टर्स आर गिवन. फर्स्टली दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाई एल्डर. उन्होंने बहुत सिंपल से कैरेक्टर्स को चूज किया, उसके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया. सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. हम इंसेक्ट्स लेते हैं, बर्ड्स लेते हैं और बैट्स लेते हैं. तो उन्होंने सिंपल मोड देखा कि ऑल दे आर फ्लाइंग सो दे शुड बी पुट इन द सेम कैटेगरी. क्योंकि ये सारे के सारे उड़ते हैं तो उनको हमें सेम कैटेगरी में रख देना चाहिए. बट एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट. इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं किया जाता है. बिकॉज अगर हम इनको डिवाइड करें इनकी वर्टिब्रल कॉलम के बेस पर या फिर मैमेलियन कैरेक्टर के बेस पर, तो ये सब अलग हो जाते हैं. इंसेक्ट्स में ना मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ना वर्टिब्रल कॉलम, अलग हो गया कैटेगरी. अगर हम बर्ड्स की बात करें, दे हैव वर्टिब्रल कॉलम बट दे हैव नॉट मेमोरी ग्लैंड्स, इनको अलग कर दिया हमने. जबकि बैट्स में आए, दे कैन फ्लाई एंड दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मैमल्स. तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं था ये सिस्टम. तो हर एक चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक नई चीज़ डेवलप होती है. तो उसके बाद आया आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पर मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को लिया गया, उनकी सिमिलैरिटीज को देखा गया कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली, इट मीन्स एक्सटर्नली इंटरनली सिमिलर हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया, ग्रुप उनके बनाए गए. ये सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड सिस्टम है. इसको मैं आपको प्लांटी किंगडम में पढ़ाऊंगी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स में. एंड द थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक. यहाँ पर मॉर्फोलॉजी भी इंक्लूड करी गई, एनाटॉमी भी इंक्लूड करी गई, सेल भी इंक्लूड करी गई, मॉलिक्यूलर लेवल भी इंक्लूड करा गया, और साथ साथ में देयर रिलेशन विद देयर एंसेस्टर्स. इनके जो एंसेस्टर्स हैं इनसे क्या रिलेशन है, कैसे ये उनसे सिमिलर है, उसको भी इंक्लूड किया गया. इट मीन्स सबसे ज्यादा अगर वाइड कोई क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके तब ग्रुप बनाए गए ऑर्गेनिज्म के, दैट इज फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लासिफिकेशन, इन माय नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस अबाउट द टैक्सन्स, taxonomy and taxonomical hierarchy. Till then, goodbye. Have a nice day.